वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो वाइन्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे इस वीकेंड पे। तो बिना वक्त गवाए सीधे हम चलते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फंडिंग रेट्स क्या है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि बीटीसी और दूसरे क्रिप्टोज जो ट्रेंड में है, जो ऑल्ट कॉइन्स है, वो जिस उन सब के फंडिंग रेट्स काफ़ी नेगेटिव है। और फंडिंग रेट्स नेगेटिव होना अच्छी बात है बुल्स के लिए। उसका मीनिंग होता है कि जो शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स, उसको वो पोजीशन सस्टेन करने के लिए ज़्यादा फीस लगेगी, इसलिए वो जल्द ही वो पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन है हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। और हम देख सकते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग की क्या रेशियोज है हमारे मार्केट में ओवरऑल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 49.99% लॉन्ग लगे हुए हैं और 50.01% शॉर्ट्स लगे हुए हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट सेम सेम रेशियो है और दोनों लाइक काइंड ऑफ टफ बैटल कर रहे हैं मार्केट पे आगे ऑक्यूपेशन लाने के लिए, मार्केट को डोमिनेट करने के लिए। और इससे मार्केट क्या है कि साइडवेज जा रहा है। और शॉर्ट टर्म में मैं कह सकता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश और साइडवेज है। बट ओवरऑल अगर जनरल टर्म में देखे और लॉन्ग टर्म में देखे, लाइक जैसे कि एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर 2 मंथ्स और एंड ऑफ द साइकिल क्या होगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी काफी बुलिश है। और बात कर ले हम कि आज का क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स में यहाँ फियर शो कर रहा है। और पिछले काफ़ी दिनों से, 2 वीक से जो इंडेक्स है वो फियर या तो एक्सट्रीम फियर है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी ग्रीड इंक्रीज होती है मार्केट में, तो क्या होता है, जो मोस्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ग्रीडी होते हैं प्राइस को लेके और फोमो करते हैं और टॉप पे जाके लॉन्ग्स लगाते हैं या बाय करते हैं। और उसी की वजह से जो वेल्स होती है वो लोगों को रेक्ट कर देती है, उनका खात्मा करके उनका पैसा लॉस करवा के अपना फायदा करती है। तो हमेशा ये याद रखने का कि जब भी मार्केट बहुत ग्रीड हो, मार्केट में ग्रीड चल रही हो, तो मार्केट करेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा कुछ टाइम में। और वैसा ही हुआ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 7 सितंबर के बाद, जहाँ मार्केट का जो ग्रिड इंडेक्स है 80 के पर, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम ग्रिड में चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ हम देख ही सकते हैं कि तब से लेके अब तक करेक्शन ही चल रहा है और थोड़ा साइडवेज भी मार्केट जा रहा है। और अभी भी अ, हम काफ़ी फियर में है। लाइक जो मोस्ट ट्रेडर्स है वो फियर में है कि हम क्या करें, अपना जो बाय किए हुए है, जो भी पोजीशन पे अपनी क्रिप्टोज, उसको सेल कर दे, पैनिक सेल करे। और वो पैनिक सेल ही क्या होता है कि जो वेल्स है उनका बाइंग ऑर्डर बन जाता है। तो प्लीज़ पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एक जस्ट मिड मार्केट करेक्शन है। और आपको आपके बिटकॉइन को होल्ड करना है या तो इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करना है। और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये हिस्टोरिकल डेटा है कि बिटकॉइन की प्राइस कौन से मंथ में कितनी परसेंट बढ़ी है। और आप अच्छे से देख सकते हैं कि 2017, 18, 19 एंड 20 में सितंबर मंथ काफ़ी बेरिश रहा है ओवरऑल। तो इस बार भी उसमें कुछ अलग नहीं है। ये मंथ ऑलमोस्ट एंड होने आया है और हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑलरेडी डिक्रीज हुई है उसके टॉप से। तो कुछ भी टेंशन या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा, वैसे भी अक्टूबर मंथ काफ़ी बुलिश रहा है ओवरऑल। हम देख सकते हैं पिछले 3 इयर्स में नवंबर एंड दिसंबर भी काफ़ी बुलिश है। तो आने वाले टाइम में ये बुल रन कंटिन्यू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थोड़े दिन और
मार्केट को करेक्ट होने का वेट करना है और फिर हमें अच्छी सी बिटकॉइन की प्राइस में इंक्रीमेंट होता दिखेगा। और अगर ये पूरा टाइम बुल्स के फेवर में रहा तो हम ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं जल्दी। सीधा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। जैसे कि हम देख सकते हैं बिटकॉइन ने 52,000 के अराउंड हिट किया था 2 वीक्स पहले। और उसके बाद से वो जो एवरग्रांडे का सिचुएशन हुआ चाइना में, जो बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उसका कोलैप्स हुआ और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट है वो भी कोलैप्स हुआ और उसकी असर क्रिप्टो मार्केट पे भी हुई। और हमने देखा बड़ा ही डंप एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। और उसके बाद मार्केट थोड़ा लाइक संभलने का ट्राई कर रहा है और फिर अ, ये साइडवेज भी जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि ये जो वेज बन रही है ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में उसको अभी फॉलो कर रहा है। और ये जो वेज है वो डिसेंडिंग वेज है और वो बाय स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। मतलब अब जब प्राइस कंसोलिडेट होगा, उसका अक्यूमुलेशन कंप्लीट होगा क्रिप्टो का, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठाएंगे लोग और अक्यूमुलेशन होगा पोजीशन का बिटकॉइन का। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस वेज को ऐसे तोड़ने का ट्राई करेगा यहाँ से और फिर रिटेस्ट होगा वो वेज का और फिर जाएगा प्राइस ऊपर। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन है। बट इन शॉर्ट टर्म हम देख सकते हैं कि प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट हो रही है अभी। और ये जो आप बॉक्स पर्पल बॉक्स देख सकते हैं वो बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहा है बिटकॉइन के लिए। और ये बॉक्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी बायर्स के लिए और बुल्स के लिए जो बाय करना चाहते हैं। आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे ये बॉक्स इतना सिग्निफिकेंट है। जब से यहाँ जब यहाँ फर्स्ट टाइम हमने ये 42,000 का लेवल क्रॉस किया था तब पहले वहाँ रेजिस्टेंस फाइंड किया था और फिर वहाँ कंसोलिडेशन किया और रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर गई। और उसके बाद वो धीरे 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 ऊपर जाके 52,000 के पॉइंट को टच किया। फिर वहाँ से कौन सा रेजिस्टेंस उसने फाइंड किया वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सडन उस दिन ड्रॉप हुआ वो बॉक्स के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर क्या हुआ वापस नीचे गया और ये बॉक्स के अभी अंदर है। मतलब हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में ये बॉक्स क्या होल्ड कर पाता है। और काफ़ी चांस है कि ये बॉक्स होल्ड करेगा क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत ही बड़ी लाइन रही है सपोर्ट की। ये डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जब मार्केट करेक्ट हुआ था, सबसे बड़ा ड्रॉप हुआ था, हाँ, मई मई के मिड मई में, जब वो ऑल टाइम हाई था 64,000 और वहाँ से ड्रॉप होके 30,000 तक गया। तो वो पूरा टाइम ये जो बॉक्स है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। और जब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा वो और आके गया। और अब क्या है कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, मिड टर्म करेक्शन है, ये साइकिल के बीच का करेक्शन है, कोई बड़ी पैनिक होने की बात नहीं है। और अभी वो वही बॉक्स पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि ऑलरेडी बताया कि ये मंथ काइंड ऑफ बेरिश रहा है बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो के लिए। तो ये मंथ अभी कुछ दिन बाकी है तब तक कि यही प्राइस पे और इसके अराउंड ही कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें ये पूरे बुल रन का अभी के, तो देख सकते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो 52 के ऊपर जाने के बाद वहां से गिरने के बाद 618 के लेवल पे, जो गोल्डन पॉकेट माना जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फिब लेवल होता है, वहां उसने सपोर्ट लिया। और फिर वापस 786 के फिब लेवल पे वो ब्रेक करने का ट्राई किया। बट
वहाँ पे बुल्स का इनफ सपोर्ट नहीं मिला और वो ब्रेक नहीं कर पाए और वहाँ बेयर्स की अपीयरेंस की वजह से प्राइस ने नीचे टर्न किया और 618 को तोड़ के वो 0.5 तक जो फीब लेवल है वहां सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आने के ट्राई किया, बट इस बार क्या हुआ कि 0.618 पे उसको रिजेक्शन मिला है। तो अभी क्या होगा शॉर्ट टर्म में कि प्राइस यहाँ 0.5 के लेवल के ऊपर सपोर्ट फाइंड करने का ट्राई करेगी और अगर सपोर्ट मिल गया तो उसके बाद 618 का लेवल तोड़ने के बाद ये अप्रोच करेगी और जैसे 52,000 को पहुंचेगी उसके बाद ऑल टाइम हाई जाएगी और प्राइस और ऊपर जाएगा और जा सकता है $1 लाख तक भी। और अगर हम जो पूरा बुल रन रहा है, ये एक्चुअल में कहे ना तो हम जो बुल रन देख रहे हैं अभी वो सेकंड फेस है पूरे साइकिल का। जो फर्स्ट फेस रहा था, जो फर्स्ट टॉप रहा है, उसकी जो शुरुआत हुई हुई है वहां से लेके अभी हम अगर फिब ड्रॉ करें जहाँ पे वो शुरू हुआ था तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि अभी जो कंसोलिडेशन हुआ ये 2 मंथ्स तक, मई से लेके अभी जुलाई तक, वहाँ 0.382 जो गोल्डन पॉकेट का रेशियो है वहाँ उसको सपोर्ट मिला है 30,000 पे। और वहाँ से जब वो सपोर्ट मिला और मार्केट सेंटीमेंट बुलिश होना स्टार्ट किया, बुल्स अपीयर हुए, इसने 0.5 को ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लिया और फिर 618 को ब्रेक करके 786 के फिब लेवल तक यहाँ गया है और वहाँ रेजिस्टेंस मिलने पर ये मार्केट करेक्ट हो रहा है अभी। और हम देख सकते हैं कि अगर बेयर्स ने और जोर लगाया और प्राइस को पुश किया तो 37.5 या 38 के लेवल तक भी जाने के चांस बनते हैं, बट ये लेवल से बाउंस बैक होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जैसा कि यहाँ वो लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था ये बॉक्स पहले, और अब वो एक सपोर्ट बन गया है क्योंकि वो पहले ब्रेक कर दिया है। और अगर हम इसके साथ बात करें इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके साथ, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें कन्फ्लुएंस देते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है, ये लेवल है वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो जब कोई कन्फ्लुएंसेस या एक से ज़्यादा लेवल एक जगह पे आ रहे हो तो उसका मीनिंग होता है कि वो लेवल काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है या काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जैसे कि हम 4 आवर्स में देख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी इंडिकेटर यूज करें तो आप हेकिन आशी कैंडल यूज करें, ना कि नॉर्मल कैंडल्स। ये कैंडल आप यहाँ से ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं हेकिन आशी। ये आपको ओवरऑल ट्रेंड क्या हो रहा है वो दिखाती है और जो नॉइज होता है वो उसको एलिमिनेट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर में कि हमारी जो प्राइस है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में वो जो ये मीन लाइन है वहां से यहाँ रिजेक्ट हुई है और अभी नीचे जा रही है। तो अभी और इसके बाद जो ये दूसरा इंडिकेटर है उसमें भी हम नीचे के और जाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं और इससे थर्ड इंडिकेटर में भी सेम चीज शो हो रही है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है और उसको यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड हुआ है। तो ये क्लियरली शो करता है कि शॉर्ट टर्म में या आज या कल या मे बी एक वीक तक हम प्राइस का एक्शन को थोड़ा नीचे जाने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पर्पल बॉक्स में हम और नीचे मूव हो सकते हैं यहाँ एंड तक। और ये 38,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। और अगर वहाँ सपोर्ट मिलता है तो वहाँ हमारे वेज का एंड पॉइंट भी आता है और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर मूव होता है, प्राइस ऊपर जाती है, तो वो वेज को पोटेंशियली ब्रेक करके ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि प्राइस साइडवेज जा सकती है या थोड़ा और नीचे करेक्शन हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में या आज से 2 वीक बाद देखना चाहे या कहना चाहे तो मैं कहूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है और हम अच्छी प्राइस देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप पैनिक होके अपने बिटकॉइन को या क्रिप्टो को मत सेल करिए। इससे अच्छा है कि आप होल्ड करिए या इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज
फाइंड करके और बाय करिए ये पोजीशन पे, क्योंकि आप आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी अर्न करेंगे इससे। तो इंडिकेटर्स भी सेम चीज़ शो कर रहा है कि अभी हम मार्केट करेक्शन के फेस पे हैं और शॉर्ट टर्म बेरिश भी है। और जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा और ये मंथ क्लोज होगा, हम देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस आगे जाएगा और फिर ऐसे ही आगे जाके ऑल टाइम हाई को हिट करके 1 लाख तक भी जा सकता है। इसके साथ हम देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा कॉइन इथेरियम, उसका टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि हम इथेरियम में देख सकते हैं, तो टाइम फ्रेम 4 आवर्स का लगा हुआ है। इथेरियम में हम देख सकते हैं कि जो 3800 का लेवल है, 880 का, वो काफ़ी सपोर्टिव रहा है। और जो ये बॉक्स देख सकते हैं, वो बॉक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है हमारा प्राइस। तो ये बॉक्स एक काफ़ी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहा है पहले और उसके बाद सपोर्ट। तो अगर इथेरियम को यहाँ सपोर्ट मिलके कंसोलिडेशन फेस को कंप्लीट करके जब वो ऊपर जाने के लिए रेडी होगा, तब ये जो प्राइस है 3150 से लेके 3350 तक की, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज या रेजिस्टेंस है, जिसको वो ब्रेक करने के बाद ही 4000 के लेवल तक पहुंच सकता है और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि सारे क्रिप्टोज बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर को सारी दूसरी करेंसीज फॉलो करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में बिटकॉइन किंग है और उसको सभी के सभी कॉइन्स फॉलो करते हैं। उनका खुद का डोमिनेंस 30% होता है और बिटकॉइन का इन्फ्लुएंस इस पे 70% होता है। तो बिटकॉइन जो एक्शन लेगा, बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन होगा, उसको ही फॉलो करने वाला है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन अभी शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज प्राइस को सेटल कर रहा है, तो इथेरियम भी सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि इथेरियम भी बाउंस बैक करेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अगर हम उसको डेली टाइम फ्रेम में लगाए और हम उसका फिब लेवल ड्रॉ करें, तो अच्छे से देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जैसे रिजेक्शन मिला उसको 0.786 के लेवल से 4000 को हिट करके, तो पिछले वीक हमने देखा कि वो 3600 के लेवल तक गया था और फिर उसने वहाँ रिजेक्शन मिला और फिर 618 को ब्रेक करके वो 0.5 के लेवल तक जाके उसने बाउंस बैक किया है। और अभी हम देख सकते हैं कि वो अभी 0.5 लेवल के नीचे है और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमें देख सकते हैं कि 2600 के अराउंड है। इस लाइन के ऊपर मैं यहाँ आपको लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये लाइन के ऊपर यहाँ हमारा सपोर्ट है और वहाँ से सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक करके 0.5 लेवल को ब्रेक करके 618 का रिटेस्ट कर सकता है ऊपर रेजिस्टेंस पे। और उसके बाद वो ये बॉक्स को ब्रेक करके उससे आगे जाके ऑल टाइम हाई को हिट करने के काफ़ी चांस है। तो अभी शॉर्ट टर्म में इथेरियम की प्राइस भी बेरिश है और ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखें तो बुलिश सेंटिमेंट्स है। अब हम और इसके साथ अगर हम इथेरियम के इंडिकेटर्स की बात कर ले कि वो इंडिकेटर्स क्या शो कर रहा है, तो जैसे बिटकॉइन का है वैसे ही सेम सेंटीमेंट, सेम इंडिकेशन है इथेरियम का। हमें ये यहाँ से रिजेक्शन मिला है और प्राइस अभी नीचे मूव कर रही है। तो हमें शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं एक वीक, विद इन अ वीक और कुछ डेज के प्राइस थोड़ा और नीचे जाए या 2600 का लेवल जैसे आपको बताया वहाँ तक जाए और फिर बाउंस बैक करे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये होने के। और अब थर्ड हमारा सबसे पॉपुलर कॉइन है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है और इसका इतना सारा पोटेंशियल है कि ये कॉइन आने वाले टाइम में आपको 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है।
मैं पर्सनली इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और जैसे कि आपको बता सकता हूँ मैं यहाँ, ये जो आप पर्पल बॉक्सेस यहाँ सोलाना में देख रहे हैं, सोलाना इथेरियम के जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इसके बेस पे बिल्ड हुए हैं। तो आज से लेके कुछ साल के बाद की प्रिडिक्शन में कहूँ तो ये इथेरियम का सबसे बड़ा कंपटीटर है, और आने वाले टाइम में इथेरियम को भी क्रॉस करके उससे आगे जा सकता है। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ सोलाना के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है इसके प्राइस पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो ये पर पिच 2 वीक के पहले इसने 216 अपना ऑल टाइम हाई प्राइस हिट किया था, और उसके बाद जब वो करेक्शन के फेस में है, वो नीचे जा रहा है या प्राइस साइडवेज एक्शन कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वेज बनी थी अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, उसको उसने ब्रेक किया है, और उसके बाद ये नीचे जा रहा है। और जो ये पर्पल बॉक्सेस आप देख सकते हैं, वो उसका जो ऊपर के पर्पल बॉक्सेस है, वो उसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो नीचे का है वो सपोर्ट रहा है बहुत बड़ा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा वहाँ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और अगर वो प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि और नीचे जा रहा है, तो वहाँ जाके वो बाउंस बैक होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ये जो वेज है, उसका अगर हम टारगेट देखें कि वो कहाँ तक जा सकता है, तो आप देख सकते हैं ये 94 के लेवल तक जा सकता है। और आपको बता दूं कि 94 95 के अराउंड कौन सा लेवल आता है थोड़ी ही देर में, तब तक आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 1 वीक में या कुछ डेज में हमें उसकी प्राइस और थोड़ी नीचे जाती हुई मिलेगी, और यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है 110 तक। तो 110 से 120 तक सोलाना के प्राइस के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बाउंस बैक होके ये सब रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके, सबसे बड़ा जो उसका लेवल है अभी का पहला, वो है 170 टू 175 का। ये जो बॉक्स आप अभी देख सकते हैं, ये बॉक्स को अगर उसने ब्रेक किया तो उसके बाद ये जो लेवल है 190 का, उसको क्रॉस करने के बाद वो बहुत बुलिश होगा। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, वो मेरा फाइनल टारगेट है आने वाले टाइम में, लाइक अक्टूबर में हिट करने के लिए। तो ये 254 से लेके 285 से लेके 290 तक हिट करने के बहुत चांस है। बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं आप सोलाना से, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप सोलाना में इन्वेस्ट करें और इसके ऊपर ट्रेड करें। आपको अब फिब ड्रॉ करके बताएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिर हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। सोलाना ने ट्वेंट सोलाना ने 21 जुलाई से दूसरे को बिटकॉइन और इथेरियम के साथ बुल रन अपना स्टार्ट किया था। तब से लेके अभी तक वो कभी रुका नहीं था। जब भी मार्केट करेक्शन के फेस में गया, तब सोलाना भी उसके साथ करेक्ट हो रहा है प्राइस में। और आप जैसे भी देख सकते हैं कि सोलाना यहाँ से रिजेक्ट होके 0.618 के गोल्डन पॉकेट के लेवल पे, गोल्डन रेशियो पे देख सकते हैं कि यहाँ उसने सपोर्ट लिया 618 के लेवल पे 142 के प्राइस पे, और फिर वो उसने 786 को या ये बॉक्स को बनाए हुए मेरे ब्रेक करने का ट्राई किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद इस सोलाना में ड्रॉप देखने को मिला, और 618 पे वो सपोर्ट फिर से नहीं ले सका, और उसने 0.5 के लेवल पे सपोर्ट लिया है अभी। और 0.5 के बाद अभी 618 के लेवल पे वापस उसने ब्रेक करने का ट्राई किया है, जो सक्सेसफुल नहीं रहा है। और हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन और नीचे जा रहा है, और हमें वापस देख सकते हैं कि 0.5 के लेवल पे ये सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, जो ये बॉक्स बना हुआ है पर्पल।
और उसके ऊपर अगर सपोर्ट इसको नहीं मिला तो ये जो 0.382 का लेवल है जो आता है 96 पे, वो बता दूं थोड़ा साइड करके, वो गोल्डन रेशियो है और उसके ऊपर से बाउंस बैक होके 0.5 मतलब कि 119 के ऊपर प्राइस को क्लोज करने के बहुत ज़्यादा चांस है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये। तो बिटकॉइन क्या परफॉर्म करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि वो फिर से 0.5 के फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल को रिटेस्ट करेगा और ज़्यादा बेरिश हुआ तो वो 0.382 के सपोर्ट लेने के लिए जाएगा। और आपको बता दूं कि जो हमारी ये, अब इसको हम हाइड कर देते हैं और जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो आपको बता दूं कि जो हमने वो वेज ड्रॉ की थी और उसका जो प्राइस टारगेट था आपको बताया था, वो था 95 के अराउंड। और वो लेवल हमारे जो 382 का जो गोल्डन पॉकेट है पूरे बुल रन का, वो लेवल और ये जो टारगेट है वेज का दोनों अच्छे से मैच करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जब वो प्राइस को हिट करेगा 96 को या 95 को, तो बाउंस बैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बाई ऑर्डर्स पहले, ये जो मेरा पर्पल बॉक्स है जो लाई करता है 108 से लेके 120 तक, उसमें आप अपने बाय ऑर्डर सेट कर सकते हैं। या तो अगर आपको एवरेज करना है पोजीशन को तो उसके बाद आप 96 के आसपास अपने दूसरे बाय ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लेवरेज ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बाइबिट है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। और एक इंडियन प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है CoinDCX जो मुझे आज तक सबसे बड़ा और बेटर लगा है, अच्छा अच्छा लगा है। वजीर एक्स को मानते हैं लोग सबसे बड़ा इंडियन प्लेटफॉर्म है, बट उसके ऊपर काफ़ी लीगल एक्शंस होने वाले हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर काफ़ी ब्लेम लगे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग वो सब के। तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। बट अगर आप इंडिया से इंडियन अकाउंट में इंडियन रुपीस में ट्रेड करना चाहते हैं तो पॉइंट DCX है। और अगर आप बहुत अच्छे से लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा लाइक 100x तक का लेवरेज मिलता है और काफ़ी रिलायबल फंडिंग है वहाँ। फीस भी काफ़ी कंपिटिटिव है वहाँ। तो बाइबिट की लिंक और कॉइन DCX की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप उसको वहाँ से साइन अप करके डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हैं। और आपको उसकी वजह से, मेरी लिंक यूज़ करने की वजह से आपको वहाँ वेलकम बोनस भी मिलेगा आपकी डिपॉजिट की साइज़ के हिसाब से। तो और ये था मेरा बिटकॉइन, सोलाना और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और कॉइन भी आपके लिए एनालाइज करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और कोई और क्वेरी हो तो भी कमेंट में आप मुझे राइट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।